गुड इवनिंग टू ऑल व्यूअर्स। जैसे हम आपको हमेशा बताते हैं कि बहुत प्राउडली, बहुत गर्व से कहते हैं कि इंडिया में रहते हैं जहाँ पे इतनी सारी स्टेट्स हैं, वर्सटैलिटी है। और अगर यहाँ के फूड की बात करें तो हमारा इंडियन फूड वर्ल्ड वाइड फेमस है। जहाँ पर अगर हम बात करें, कहा जाता था कि हमारी मदर सब किचन में खाना बनाती थी तो एक सात्विक भोजन, बहुत सिंपल खाना होता था और ऐसे मैजिकल हैंड से सिंपल मसाले ऐड किए जाते थे। लेकिन आज हमारा वही सात्विक भोजन इंटरनेशनल स्पाइसेस के साथ ऐड होकर फ्यूजन फूड बन चुका है जो इंटरनेशनल लेवल पे फेमस है। और हमारे साथ एक और रिनॉन पर्सनालिटी जुड़ चुके हैं, शेफ संजीव वर्मा जी हमारे साथ है। और अगर फूड इंडस्ट्री की बात करें तो बहुत लंबा एक्सपीरियंस उन्हें है। बिल्कुल टाइम वेस्ट ना करते आपको मिलवाना चाहेंगे। सर स्वागत करना चाहेंगे आपका। सर पंजाब से आप बिलोंग करते हैं। सर पंजाबी कहते हैं ना कि जब पंजाबी खाना सर्व करता है और पंजाबी हॉस्पिटैलिटी की बात करें, उनका वर्ल्ड वाइड कोई मुकाबला नहीं है। और खुद आप इतने लंबे टाइम से फूड इंडस्ट्री में हैं। सर क्या कहना चाहेंगे, कौन कौन सी चेन्स आपकी चल रही हैं और कितना टाइम हो गया आपको? मैम मेरे 3 रेस्टोरेंट हैं। ओके। और पहला रेस्टोरेंट मैंने 35 साल पहले खोला था, वो चंडीगढ़ में। उसका पहले नाम खैबर होता था, देन वी चेंज इट टू पश्तून। ओके। एंड दूसरा रेस्टोरेंट हमने 12 साल पहले अलांते मॉल चंडीगढ़ में ही खोला। अभी 6 महीने पहले हमने एक रेस्टोरेंट लुधियाना में खोला है, राजगढ़ एस्टेट के साथ में, कॉल्ड पश्तून, साउथ सिटी के अंदर है। पश्तून का बेसिकली सारे व्यूअर्स जानना चाहेंगे क्या सोच के आपने नाम? मैम ये ना पश्तून इज रिप्रेजेंट नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, जो पहले पाकिस्तान का अफगानिस्तान का बॉर्डर होता था। तो ये कुजीन वहाँ की है, बिकॉज माय मदर एंड फादर, not my mother and father, my grandparents, they came from that side. So I have a major influence of that, though I've been a principal of Hotel Management College. I've taught Kunal Kapoor. Me and Chef Vinod were teachers for Kunal Kapoor for first year and second year and third year. So it's nice that to meet him again, and a very respectful boy. I mean, he still respects us for that, so which is a very nice thing. And sir, how would you like to define food? क्योंकि food को define करना, I think it's next to impossible. But एक शेफ से ज्यादा कौन बता सकता है food के बारे में? Generally, I would relate that one would relate food instantly to what your mother had given you, very nice, to what your nani or dadi, even better than what your nani dadi gave. Yes. So I say that the best chef in the world was my mother, and the super best chef was my nani and my dadi. You know, like, because that's called the mother tongue influence, the influence which is created in your mouth from the time you're born. The rest are all acquired taste. मतलब कि आप acquire करते हो, आपको पिज्जा पसंद हो गया, आपको पास्ता पसंद हो गया, but then at the back of your mind you relate the pizza also to your paratha. You know, like, so yes, sir, definitely. So that's where we say fusion हो गया कि चाउमीन इंडियन हो गया, but Indians would want a Chinese which tastes like what their mother gave them. कि उसमें मिर्चा है, थोड़ा सा मसाला है, kind of thing. सर हमारी जनरेशन को, जिसे बार बार कहा जाता है कि हमारे जो बच्चे हैं वो जंक फूड की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं, तो आपके अकॉर्डिंग, आप शेफ हैं, तो आपको क्या लगता है हमारी हेल्दी डाइट में, एक हेल्दी डाइट कैसी होनी चाहिए जो सुबह ब्रेकफास्ट से लेकर रात को डिनर तक चलती है? हम जो मेरे को लगता है, जो अब मॉडर्न एरा में 2 कमियां रही। एक तो हमारी हेल्दी डाइट के अंदर हम प्रोटीन पे बिल्कुल जीरो कंसंट्रेशन दे रहे हैं। उसके लिए टैबलेट्स ले रहे हैं हम। मतलब आप जो मॉडर्न डाइटिशियंस बोल रहे हैं, वो ये बोल रहे हैं कि आपको ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर में आपका बॉडी वेट के हिसाब से इक्वल क्वांटिटी में, जैसे सपोजिंग 60 ग्राम, तो आपको 3 टाइम में 20 ग्राम का सिर्फ टू मेंटेन योर मसल मास वो करना चाहिए। ऊपर से द प्रोबायोटिक्स, पहले हम लोग अचार खाते थे, कांजी पीते थे, लस्सी पीते थे, और वो लस्सी भी अब जो पीते हैं वो पैकेट वाले दूध की पीते हैं जो स्टरलाइज्ड है, जिसमें प्रोबायोटिक नहीं है। जी सर। अचार भी वो है, अचार इज वेरी हेल्थी, वेरी हेल्थी। आई मीन, बट इट शुड नॉट बी जो मार्केट वाला अचार है, क्योंकि उसमें सिट्रिक एसिड है, वो बैक्टीरिया को काट रहा है। पर जो मम्मी आपने अचार डाला है, that is the best probiotic in the world. कोई भी अचार ले लीजिए, फ्रॉम नींबू का अचार टू आम का अचार, और दही जो घर पे जमी। आई मीन, अब हम लोग जैसे कहते हैं आप जिम जाते हैं तो आप वे प्रोटीन खा रहे हो, व्हाट इज वे इज छाछ, प्योर सिंपल छाछ। अब वे वो लोग कैसे बना रहे, वो जो छाछ है उसको डिहाइड्रेट कर देंगे, डिहाइड्रेट करके जो पाउडर बचेगा उसको हम वे प्रोटीन बोलेंगे। अब यार छाछ ही पी लो ना,
जी। so much more better, so Very much more healthier. जो चैलेंज दिया गया है वो ये है कि आपको एक रीजनल थाली बनानी है. इट कुड बी फ्रॉम एनी रीजन, फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट टू साउथ टू नॉर्थ टू wherever, and it has to have 4 courses, 4 main dishes and 1 dessert. अब उसके साथ में अगर आपको कोई कम्प्लीमेंट देना है, जैसे पापड़ है, अचार है, वो आप दे सकते हैं, लेकिन 4 चीजें आपको देनी पड़ेगी, which is savory means नमकीन, and 1 dessert. और ये आप 2 रीजन्स को इंटरचेंज नहीं कर सकते कि आप एक साउथ इंडिया की डेजर्ट दे दें और आप एक हिमाचल का, एक ही स्टेट को रिप्रेजेंट, एक ही स्टेट को, एक ही कम्युनिटी को, या एक कॉन्स्टिट्यूएंसी को, या एक सिटी को, आप कुछ भी कर लीजिए, पर वो एक होना चाहिए, मतलब एंड इट हैज टू बी प्रेजेंटेड इन अ, एंड हाइजीन इज आल्सो अ फैक्टर, एंड पैलेटेबिलिटी तो ऑब्वियसली है ही है, एंड आप कितने तरीके से कितने टाइप के कुकिंग स्टाइल्स यूज कर रहे हैं, वो बहुत है. बिल्कुल. तो चलिए सर, आपसे एक बार फिर हम जरूर मुलाकात करेंगे, जरूर रूबरू करेंगे होंगे जी. आपने देखा हमारे साथ जुड़े इंटरनेशनल लेवल के शेफ मिस्टर संजीव वर्मा जी, फूड इंडस्ट्री से बहुत लंबे टाइम से जुड़े हुए हैं, और अब एक फिनाले में वो जज बन के उतर रहे हैं सामने, जहाँ पर थालीज को रिप्रेजेंट किया जाएगा डिफरेंट स्टेट्स की. तो अगर आप हेल्दी ऑप्शन चाहते हैं तो आप कल जरूर पहुंचेगा इस फिनाले को अटेंड करने के लिए. इट्स टाइम टू से गुड बाय टू यू. थैंक यू सो मच. ਟਾਈਮਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਸ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰੋ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ. ਥੈਂਕ ਯੂ. ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਟਾਈਮਸ ਪੰਜਾਬ ਟੀਵੀ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਅਦਿੱਤੀ ਆਰਿਆ. ਇਹਨੂੰ ਲਾਈਕ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ. ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਦਿਲਰਾਜ ਗਰੇਵਾਲ. ਟਾਈਮਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਰੋਤੇ ਨੇ ਉਹ ਪਲੀਜ਼ ਕੱਲੀ ਨਿਊਜ਼ ਦੇਖ ਕੇ ਵਾਪਸ ਨਾ ਜਾਇਆ ਕਰੋ. ਲਾਈਕ ਕਰੋ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਟੈਂਟ ਬਹੁਤ ਜੈਨੂਇਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ. ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੇ ਆਫ ਇੰਟਰਵਿਊਇੰਗ ਬਹੁਤ ਅਮੇਜ਼ਿੰਗ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆਰਟਿਸਟ ਨੂੰ, ਜੋ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਇੰਟਰਵਿਊਜ਼ ਲੈਂਦੇ ਨੇ. ਤੇ ਪਲੀਜ਼ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ, ਲਾਈਕ ਕਰੋ. ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ. ਉਹ ਟਾਈਮਸ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਿਓ. ਲਾਈਕ, ਸ਼ੇਅਰ, ਕਮੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ. ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ.